और आइए बात करते हैं आज की आखिरी पांचवी अहम खबर की। यह खबर उज्जैन के लिहाज से बेहद अहम है और एक सवाल भी अपने पीछे खड़ा कर रही है। दरअसल उज्जैन में 11 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा महाकाल का दर्शन करेंगे और इसके साथ पीएम मोदी महाकाल मंदिर कॉरिडोर के पहले फेज का लोकार्पण भी करने जा रहे हैं। पीएम मोदी इस दौरान 700 करोड़ से ज्यादा के महाकाल पथ को देश को समर्पित करेंगे। लेकिन पीएम मोदी के दौरे से पहले ही महाकाल मंदिर के वरिष्ठ पुजारी आनंद शंकर व्यास ने महाकाल कॉरिडोर के लेकर सवाल उठाए हैं। आनंद शंकर व्यास का कहना है कि महाकाल कॉरिडोर निर्माण से उज्जैन अपनी प्राचीनता खो देगा। हालांकि उन्होंने निर्माण कार्य का विरोध नहीं किया है। उनका मानना है कि उज्जैन की प्राचीनता को ध्यान में रखकर निर्माण कार्य किया जाए, जिससे नए कॉरिडोर से लोगों को रोजगार के साथ महाकाल की अपनी प्राचीनता भी संरक्षित करने का मौका मिले। आपको बता दें कि 793 करोड़ रुपए के महाकाल विस्तार प्रोजेक्ट के पहले चरण के कामों को लगभग फाइनल टच दिया जा चुका है। इसमें महाकाल पथ, महाकाल वाटिका, रुद्रसागर तालाब के किनारे का डेवलपमेंट एरिया शामिल है और प्रोजेक्ट दो तरह से तस्वीर बदलेगा। पहला, दर्शन आसान होंगे। दूसरा, दर्शन के साथ लोग धार्मिक पर्यटन भी कर पाएंगे। कैंपस में घूमने, ठहरने, आराम करने से लेकर तमाम सुविधाएं होंगी। 30 सितंबर तक पहले फेज के सभी काम पूरे कर लिए गए हैं और इसके बाद मंदिर का क्षेत्रफल 47 हेक्टेयर हो जाएगा। मैं जो आता है वो देखता हूँ, लेकिन मेरा तब भी निवेदन ये है शासन से या महाकाल मंदिर प्रशासन से या कलेक्टर से, मुख्यमंत्री से, कि जो भी आप नवनिर्माण करें उसको पुरातत्व की रक्षा करते हुए, प्राचीन शिल्प की रक्षा करते हुए निर्माण करें, तो हमारी जो मंदिर की प्राचीनता और पुरातत्व कायम रहेगा। वो सब अच्छा है, उसके लिए कोई मेरा वो विरोध नहीं। मेरा केवल विरोध ये है कि प्राचीनता की रक्षा करते हुए जो भी करें, प्राचीनता की रक्षा, पुराने शिल्प की रक्षा करते हुए कोई भी शासन करे तो उसमें हमारा कोई मतभेद नहीं, हम उसके समर्थन करते हैं। और देखें, मंदिरों में पुरातत्व भंग तो बार बार इसलिए होगा कि यात्रियों की संख्या बढ़ती है, तो सुविधा के हिसाब से मंदिर में कई बार परिवर्तन होते हैं, तो उतना परिवर्तन स्वीकार भी करना पड़ता है। तो परिवर्तन स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल है, कह रहे हैं वरिष्ठ पुजारी। हमारे सहयोगी दिनेश शुक्ल हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर मंदिर के वरिष्ठ पुजारी ने उठाया है कि आप कॉरिडोर का लोकार्पण कर रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत वृहद स्तर पर इसके दर्शन कर सकेंगे आप दर्शनार्थी, लेकिन दूसरी तरफ जो प्राचीनता है वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाएगी। अब उनके इस बयान के बाद, उनकी इस चिंता के बाद क्या कुछ इस पूरे मामले में हो रहा है? क्या किसी भी जो जिम्मेदार प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, शासन प्रशासन के जो अधिकारी हैं, उन्होंने इस पर संज्ञान लिया है? न्यूज 24/7 ने जो आनंद शंकर व्यास जी हैं उनसे एक्सक्लूसिव बात की थी। उनसे बात करने के बाद ये बात सामने आई कि जो उज्जैन है अपनी प्राचीनता होता जा रहा है, जिस तरह से नव निर्माण हो रहे हैं। जो महाकाल कॉरिडोर बनाया गया है, प्रथम चरण का लोकार्पण करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को। वहीं जो महाकाल वन क्षेत्र है उज्जैन का, या फिर जो पुरातत्व महत्व की इमारतें हैं, उनको भी क्षति पहुंच रही है कहीं ना कहीं इससे नए कॉरिडोर से बन के। उसको लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की थी। बहुत बड़े पुजारी हैं। भगवान श्री कृष्ण, बलदाऊ और सुदामा के जो गुरु थे सांदीपनी, उनके वंश से आनंद शंकर व्यास जी आते हैं और मुख्य पुजारी रहे। कई प्रधानमंत्री जब महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए, महाकाल बाबा के दर्शन के लिए आए तो उन्होंने ही पूजा करवाई थी। उनके सामने ही पूजा हुई थी। 85 साल उम्र है और उनकी उम्र को देखते हुए सबसे वरिष्ठ पुजारियों में उनकी गिनती होती है। और उनका ये इस तरह का जो अपना उन्होंने जो बात कही है उसको लेकर प्रशासन को जरूर चेताया है। उन्होंने अपनी व्यथा जो है वो जाहिर INS 24/7 के सामने जाहिर की है। तो कुल मिलाकर जो प्रथम फेज का काम अभी पूरा हो चुका है, द्वितीय फेज का काम शुरू होना है और कुछ काम लगातार जारी है, तो उसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात कही है। क्योंकि दूसरे चरण का जो काम होगा कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर को लेकर, उसमें कई इमारतें आ रही हैं, कई ऐसे मंदिर और कई ऐसी इमारतें हैं जिसको क्षति पहुंच सकती है। हालांकि पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो महाकाल कॉरिडोर जो है एक भव्य आभा लिए हुए है और जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लोकार्पण करने आने वाले। जी दिनेश, बिल्कुल आपने बात की उनसे और बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है कि प्राचीनता महाकाल मंदिर अपनी खो देगा। लेकिन एक सवाल यहां पर और है दिनेश, वो ये है कि जब ये पूरी कार्य योजना तैयार की जा रही थी, इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही थी इस प्रोजेक्ट की,
तब तो जो मंदिर प्रबंधन है, जो कमेटी है, वो बकायदा शासन प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठी होगी, चर्चा की गई होगी कि कौन कौन सी चीजों को इसमें जोड़ा जाएगा, कौन सी चीजें यहां पर बदली जाएंगी। तब क्या ये जो पूरा विषय उनके संज्ञान में नहीं आ पाया था किसी कारणवश? ऐसी क्या बात हुई कि जब ये पूरा अब प्रोजेक्ट अंतिम रूप में पहुंच चुका है, तब जाकर उन्हें यहां पर बयान देने की जरूरत पड़ी? देखिए, महाकाल कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। पिछले 3 सालों से लगातार काम जारी है। और बात करें आनंद शंकर व्यास जी की, तो वो बहुत वरिष्ठ 85 साल के हैं। अभी उन्होंने अपने इंटरव्यू में INS 24/7 से बात हुई, तो उनका कहना था कि उनका चलना फिरना बंद है, वो अपने घर से ही ये सब चीजें देखते हैं। हालांकि उनका कहना है कि जो प्रबंध समिति है महाकाल मंदिर की, उससे भी प्रशासन ने उन्हें हटा दिया था। तो कहीं ना कहीं एक व्यथा भी है, और उनसे पूछा नहीं गया। इतने बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिन्हें उज्जैन के बारे में एक एक बात मालूम है। जो महर्षि संदीपनी थी, उनकी 200 पीढ़ी के वंशज हैं वो, 200 पीढ़ी जो हो चुकी हैं उनके वंशज हैं वो। और उनसे राय न लेना कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक तो है ही। साथ ही हर 12 साल बाद जो सिंहस्थ महाकुंभ उज्जैन में लगता है, उसमें भी कई निर्माण होते हैं। उस समय भी कई निर्माण किए जाते हैं जनता को सुविधा के लिए, तो उस समय भी इस तरह की बिल्कुल, कई तो उनसे टूट होती है। राम मशवरा नहीं लिया गया और शायद इस वजह से उनके विषय में ये पूरा संज्ञान नहीं आ पाया। बहुत शुक्रिया आपका दिनेश, हमसे जुड़ने के लिए। और जाते